और ये मोया है ना खेतों में तब लगाया जाता है जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है, जैसे अभी धान की फसल है। इतनी खतरनाक बोतल आपने कभी नहीं देखी होगी, बिल्कुल काली कैसे हो रखी है धुएं से। यहाँ पर हल जो है वो डर डर के लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर और जो ऊपर बाली वाला हिस्सा है उसको कुछ इस प्रकार से अलग करते हैं। ऊपर से कुछ ऐसा है और फिर ऐसे नीचे से इस पे बहुत सारे दांत बने होते हैं, ये देखिए ऐसे। खेत को प्लान करने के लिए जो होता है वो भाई साहब ने बोटू पे बांध लिया है और बोटू खींचने की बजाय वहीं पे लेट गया। और ये चीज़ें ना आज की डेट में देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। भाई साहब है नहीं कर रहा है, भाई साहब है नहीं कर रहा है, इतनी डर हो गई है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं, अपने चौक से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज सुबह सुबह चौक पे मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए अपने बापूजी जो गेहूँ हैं उनको काटने पे लगे हुए हैं। तो मैं आपको परसों से बोल रहा था ना, जो नीचे वाला हिस्सा है और जो ऊपर बाली वाला हिस्सा है उसको कुछ इस प्रकार से अलग करते हैं। तो मैंने आपको काटते हुए अभी तक नहीं दिखाया था, तो आज सुबह सुबह देख लीजिए आप कि कुछ इस प्रकार से काटते हैं और दोनों हिस्सों को अलग अलग कर देते हैं। जो ये पीछे वाला हिस्सा मैंने आपको बताया था, इसको चिलो बोलते हैं, ये घास के काम आता है। और यहाँ गेहूँ की जो बालियाँ हैं इनको मस्त सुखा के फिर कूटते हैं, जिसको कि हमारे यहाँ दै कहा जाता है। तो दै शायद आज भी कूटने के लिए होगी, तो आपको भी देखने को मिलेगी, नहीं तो पिछली 2-3 वीडियो से हम दै ही कूट रहे हैं। दोस्तों अभी अब मैं आ चुका हूँ खेतों की ओर, क्योंकि परसों आपने देखा कि हम खेतों में गेहूं की लवाई के साथ साथ हल भी लगा रहे हैं और झंगोरा बो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मेरे हाथ में एक खतरनाक बोतल देखने को मिल रही होगी। तो इतनी खतरनाक बोतल आपने कभी नहीं देखी होगी, बिल्कुल काली कैसे हो रखी है धुएँ से। तो इसमें हम बीज स्टोर करते हैं, तो इसमें भी कुछ बीज हैं और किस चीज़ के हैं वो खोल के आपको हम बताएँगे। तो सबसे पहले इधर अपनी माँ है और इधर अपने भाई साहब हैं जो हल लगा रहे हैं, और उधर अपने भोटू महाराज भी हैं इधर पे। ये उधर भटक रहा है माँ, कहाँ रखी थी ये बोतल? जाग 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 जाग, वहाँ बोलिए रुक जावल, वहाँ देखवल। तो यहाँ पर हल जो है वो डर डर के लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो अंग्रेया होते हैं ना, मधुमक्खी के बड़े भाई आप उनको बोल सकते हैं, तो वो बैलों को खा रहे हैं, इंसानों को खा रहे हैं, चढ़का रहे हैं। अगर वो एक बार डंक मार देना आदमी पे तो आदमी की पूरी बॉडी सूज जाती है। तो वहाँ पे डर डर के लगाना पड़ रहा है। और माँ बोल रही है ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करनी वाला है। अच्छा, जो घंटी है मैं सोच रहा था सुनाई नहीं दे रही है, तो घंटियों के अंदर माँ ने घास भर रखा है, जिससे कि घंटी ना बज पाए और फिर जो अंग्रेया है वो बाहर ना आ पाए। तो मैं तो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के ब्लॉग बना रहा था। क्या भाई साहब है नहीं कर रहा है, भाई साहब है नहीं कर रहा है, इतनी डर हो गई है। तो कल अगले साल देखा नहीं तो रात में लगाया। हाँ, पिछले साल ना इन्हीं की डर से हमने रात के अंधेरे में हल लगाया था। और ये देखो बाहर भी आ रही है, देखो ये देखो ये भाई। ले तुम्हारी बोतल, इतनी अच्छी बोतल कहाँ रखी थी माँ तूने? बबरा भीतर। तो चलो उसमें क्या बीज है वो हम आपको तब बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा हल्ला नहीं करना है, ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी है अवल। तो जिस खेत में डर था उस खेत में भाई साहब ने हल भी लगा दिया है, जो भी लगा दिया है। और उसके बाद यहाँ देखो इस खेत में पहुँचे हैं और यहाँ पर भोटू और भाई साहब की मस्ती चल रही है। और हमारे गांव का सबसे जो बड़ा खेत है वो यही है। और यहाँ पे ना मतलब घूमने में भी कितनी ज़्यादा दिक्कत होती होगी हल वाले को, वो आप सोच ही सकते हैं। मतलब छोटा सा है, वहाँ से लेकर यहाँ तक घुमाने में ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे यहाँ घूम पे आते हैं ना, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पर आए और उसके बाद देखो जो हल नसुड़ा है वो ऐसे उठाना पड़ता है, तब जाके ऐसा रखना पड़ता है। और इसके बाद ना माँ यहाँ ऊपर चले गई है, तो उस खेत में अभी हल लगाना होगा। तो हल लगाने से पहले बुआई चल रही है। जिस बोतल को मैं घर से लेके आया था
तो चलो मेरे को भी नहीं पता कि उस बोतल में क्या है, तो वहीं जाके नज़दीक से देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ओ माई, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रही है? गोत गोत गौत। ये दे गोत। तो ये आप देख सकते हैं, ये है गहत। और ये बोतल जो मैं घर से लेके आया था उसमें पूरा वही भर रखा है। और जितना मैं घर से बोतल में लेके आया हूँ वो माँ सारा यहाँ पर बोएगी। और पहले भी इतना ही हुआ, हाँ। फिर आज भी हमने खाया एक दिन भी नहीं, फिर भी इतना ही हुआ। फिर पता नहीं अब अब होगा नहीं होगा। क्यों बोते था? क्या करना था, खेत का तो देना ही है। खेत का तो देना ही है। तो हमेशा वही हाल होते हैं यहाँ पे, मतलब दाल ना बहुत कम मात्रा में यहाँ पर होती है, और जो होती है वो लंगूर ही सारी खा लेते हैं। लेकिन बोना तो है ही, जितना बोते हैं उतना ही वापस मिलता है, और फिर उसी को बोते हैं और फिर वही वापस मिलता है। पर चलो, मतलब दिनचर्या चल रही है तो वही हमारे लिए बहुत है। और खेत की हालत आप देखिए, कितना खड़पतवार है इसमें, माँ ने सफाई भी नहीं की है। उस थोला को भी लाओ। ओ, यहाँ पर एक थैला भी है, तो उस खेत में जाने से डर भी लग रहा है, कहीं वीडियो बनाते बनाते मेरा मुंह ना सूज जाए। तो चलो फंस करके चलते हैं और फिर थैला उठाते हैं देखते देखते। आजा। और इस थैले में है बल मुंडवा कोदा, तो गहत के साथ साथ माँ अब ये भी बोएगी। ले, छोटे से टुकड़े में भी भाई साहब ने हल लगा दिया है। अब यहाँ देखो, पूरे हल के साथ भाई साहब यहाँ चढ़ाई चढ़ने वाले हैं, बैलों के साथ, हल के साथ। और आगे से भोटू और हमारे भाई साहब रास्ता दिखाते हुए, और आसानी से चले भी गए। किसी को चाहिए तो लेने आ जाना। क्या? बैल। अच्छा, बैल बिकाऊ में है? क्यों बेच रहे बैल को? यार मेरे फोटो में दर्द है, मेरे को नहीं सक रहा है, मैं धान करके। तो माँ कह रही है कि जो बैल है वो हमको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि माँ के पैरों में दर्द हो रहा है। तो अगर आप लोग नज़दीक से देख रहे हैं तो आप इनको लेने आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो खेत को प्लान करने के लिए जो होता है वो भाई साहब ने बोटू पे बांध दिया है, और बोटू खींचने की बजाय वहीं पे लेट गया। बोटू ले आ, 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 ले ले आ, आ, ले 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 चल 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 आ। बोटू रस्सी काटने को तैयार है, लेकिन तो अभी आज का जो हल लगाने का काम है वो पूरा समाप्त हो गया है, और अब हम जा रहे हैं घर की ओर। और कल जो हल लगाया जाएगा वो इस खेत में लगाया जाएगा। ये देखिए कितना बड़ा खेत है, वहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक। और इस वाले खेत में ना अभी जो गेहूं काटने का काम है वो थोड़ा बचा हुआ है, ऊपर की साइड थोड़ा बहुत गेहूं है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही भारी होगी। तो उसको काटने का जो काम है वो अभी यहाँ पर माँ कर रही है। तो अभी माँ ने जो गेहूं की लवाई की है, तो 2-4 पुई माँ ने बांध के मेरे पास दे दी है। अब इनको लेके मैं तो चल पड़ा घर की ओर, लेकिन माँ अभी 2-4 पुई और लवाई करेगी बल, तब जाके आएगी। और अभी नाश्ता नोश्ता नहीं हुआ है, तो बहुत ज़ोर की ना भूख लग रही है। तो भागे भागे घर चलते हैं और सबसे पहले पेट पूजा करते हैं, और फिर काम दूजा होगा। दोस्तों घर आके अभी मस्त नाश्ता भी हो गया है, और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो आज ताऊ और ताई की जोड़ी मस्त यहाँ पर मुट्ठी कर रहे हैं। और बहस भी चल रही है कि ताऊ जी ने हल लगाया नहीं लगाया बल। ताई बोल रही है शादी के बाद तो नहीं लगाया बल, और ताऊ जी बोल रहे हैं मैंने लगाया, लेकिन ताई ने देखा नहीं बल। है ताऊ जी, कौन जीता था बहस में? तो ताई जीती है बल बहस में।
तो बापूजी सुबह सुबह जो गेहूं काट रहे थे तो वो देखिए यहाँ पर सुखाने के लिए भी डाल दिए हैं। और जो मौसम है आज वो बहुत सही है। आप देखिए आसमान में कहीं भी बादल देखने को नहीं मिल रहे हैं, पूरा आसमान नीला है। और यहाँ की ओर भी आज जो नज़ारे हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। थोड़ा धुंध तो फैली हुई है लेकिन हिमालय पे एक भी बादल नहीं है तो हिमालय भी पूरा क्लियर देखने को मिल रहा है। ये देखो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, जहाँ तक हिमालय हमारे यहाँ से नज़र आता है। और अभी आया हूँ मैं गौशाला पानी का डब्बा लेके। तो माँ भी गौशाला पर पहुँच चुकी है। तो माँ यहाँ पर पानी पूनी पिलाएगी सभी हीरा मोती और चमकछल्लों को। और अभी मैं ये लेके घर जाऊँगा। मेरे कंधे में आपको ये एक उपकरण नज़र आ रहा होगा। तो ये क्या है अगर मैं आपको बताऊँ तो ये है एक इंसानी मोया, मतलब इंसानी हल आप बोल सकते हैं। तो इसका नाम हमारे यहाँ मोया है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो आप हमें बता सकते हैं। और ये मोया है ना खेतों में तब लगाया जाता है जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है। जैसे अभी धान की फसल है, मंडवाई की फसल है, झंगोरे की फसल है, तो उसके बीच में ना खरपतवार हो जाता है तो तब लगाया जाता है। तब जब लगाएंगे तो पूरी डिटेल आपको हम बता देंगे। फ़िलहाल कंधे में रखा हुआ है, तो जब घर पे जाऊंगा तब आपको सही तरीके से इसको मैं बता पाऊंगा। और अभी रास्ते में मैं घर ही जा रहा था तो यहाँ देखिए अपनी चाची एक जो पुराना बर्तन है, मतलब हमारे पुरखों का बर्तन आप इसको बोल सकते हैं। तो बीज रखने के लिए बर्तन बनाए जाते थे पहले रिंगाल के। तो इसका नाम क्या है चाची? ढकोली। इसको ढकोली बोलते हैं बल। और इसी का जो बड़ा भाई होता है उसको बोलते हैं क्वंडी। तो आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं ज़रा हमें आप बता सकते हैं। और ये चीज़ें ना आज की डेट में देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि बहुत कम दिखते हैं। और चाची आज ना इसकी मतलब मरम्मत कर रही है, इस पर लिपाई लुपाई कर रही है मस्त गोबर की। इसमें ना बीज रखेंगे बल, फिर से गेहूं का बीज बल। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ छाता के नीचे से आवाज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर अपनी मस्त दादी क्या कर रही है, मुट्ठी बना रही है। तो चलो दादी को अभी ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो चलो, आप लोगों ने ये पहली बार देखा है या पहले देखा है तो इसका नाम आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो हमें आप बता सकते हैं। और ये मोया पता नहीं कहाँ कहाँ टकरा रहा है। तो इंसानी हल मोया को मैं घर लेके आ चुका हूँ। और ये कुछ ऐसा दिखता है, ऊपर से कुछ ऐसा है और फिर ऐसे नीचे से इस पे बहुत सारे दांत बने होते हैं, ये देखिए ऐसे। तो इनसे ही खेत खोदा जाता है, बैलों से भी लगाते हैं इस वजह से। यहाँ पर ये भी है लेकिन ज़्यादातर इंसानी इसको लगाता है। और इसके पीछे से ये कुछ ऐसे अड़ों रहते हैं ना, ये एक आदमी ऐसे पीछे से पकड़ेगा और एक आदमी आगे से खींचेगा। वो तो बात की बात है, मैं बोल रहा हूँ जब लगाएंगे तब आपको सही से पता चलेगा, ऐसे में नहीं पता चलेगा। तो अपने बापूजी यहाँ पर मुट्ठी बना रहे हैं और बापूजी अब इसको सलाने का काम करेंगे। बोले तो इसमें जो भी दिक्कत है वो सही करेंगे क्योंकि आज से या कल से फिर हम इंसानी हल बोले तो मोया भी खेतों में लगाना शुरू कर देंगे। तो बापूजी की तो अब और भी ज़्यादा हालत ख़राब होगी, काम बढ़ गया, काम बढ़ा दिया। और आजकल पहाड़ों में इतना ज़्यादा काम होता है ना, इंसान को मतलब आराम करने की तो मतलब फुर्सत मिलती ही नहीं है। सुबह से शाम तक खेत में काम करो, फिर लवाई करके मुट्ठी बनाओ, फिर कूटने का काम, फिर अब ये इंसानी हल मोया लगाने का समय भी आ चुका है। नवंबर तक कोई टाइम नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा नवंबर तक क्यों? अभी तो वैसे कभी नहीं मानसून में क्या करेंगे? गुड़ाई नहीं करनी। गुड़ाई सही बात, सही बात। तो उसके बाद लवाई, बीच में 1-2 महीना आदमी थोड़ा कहाँ रहता आराम, दिसंबर में, दिसंबर जनवरी में, उस टाइम भी नहीं है। हाँ थोड़ा होगा। नहीं तो मतलब आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रही है। और लोगों की तो होती है, जैसे माँ गुड़ाई करती है, लेकिन आजकल हमको भी आराम नहीं मिल रहा है। और अभी माँ भी आ चुकी है गेहूं की भारी लेके और गौशाला में पानी पूनी पिला के। और माँ के हाथ में भी आपको एक डंडा देखने को मिल रहा होगा, तो वो भी मोया का ही हिस्सा है। जो मैंने आपको एक दिखाया अड़ो होता है बल, तो नाम अड़ो है, उस पे 2 अड़ो लगे होते हैं। लो जी इतने पानी से नहीं होता मेरे को, इतने पानी से नहीं होगा। एक बार पी ले फिर देते हैं। और माँ देखो कैसे पी रही, गट करके। ऐसे मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं पिया जाता। तुमको भी चाहिए?
गिलास नंबर 2, गट 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 गट। गिलास नंबर 3, अरे गट 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 गट। लो जी, लाओ जी, धन्यवाद है। वाह, क्या पानी है। तुम भी पियो तो जैसे माँ पी रही है। इतना ठंडा पानी। हाँ ठंडा तो है ही, आजकल जो है फ्रिज की जरूरत नहीं है। वो तो है। पापा को भी आता है यार ऐसा पीना। और जी हो गया। पापा को क्या नहीं आता है। और यहाँ देखिए माँ को प्याज के साथ साथ भूख भी लग गई, तो इसीलिए यहाँ पर ये खा रही है। मैंने बहुत टाइम पहले आपको खेत में दिखाया था ना, इसको बोलते हैं कुरफुई। ये बहुत है खेत में, पर खाने का टाइम ही नहीं है। मैं इसको हाथ में लाऊं। खाने को टाइम नहीं है इसीलिए हाथ में खाते खाते आई होगी। हाँ खाता कैसे हैं? एक हाथ ना होता। है नहीं। और पापा बोले वैसे भी आज रोटी बची हुई है नहीं, और कोई बात नहीं है। यहाँ भात बन रहा है। भात बन रहा है।